10th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है या कोई चीज़ ठंडी लग रही है तो उसको कौन ग्रहण करेगा? त्वचा। तो त्वचा हो गई हमारी ग्राही। त्वचा हमारी ग्राही हो गई। ग्राही से संदेश लेके जाएंगी रीढ़ की हड्डी मेरू रज्जु तक। मेरू रज्जु से संदेश जाएगा मस्तिष्क में। वहाँ पे संदेश जो है वो दिया जाएगा और उसका रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स मेरू रज्जु तक आएगा। मेरू रज्जु से जाएगा प्रेरक तंत्रिका तक और प्रेरक तंत्रिका जो है वो कार्यकर को देगी। जैसे हाथ किसी गर्म चीज़ के लग गया तो अपने आप दूर हट जाएगा। तो हाथ को हटाने में काम किसने किया? पेशी ने। ग्रहण किसने किया था? त्वचा ने। तो ये आपकी क्या होती है? प्रतिवर्ती चाप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क और मेरू रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। यानी कि जो दिमाग से निकलती हैं तंत्रिकाएं और जो मेरू रज्जु से निकलती हैं वो बनाएंगी परिधीय तंत्रिका तंत्र। 12 जोड़ी तो मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी हमारी निकलती हैं मेरू रज्जु रीढ़ की हड्डी से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुवर्तन। अनुवर्तन क्या होता है कि जब भी कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ भी अलग चीज़ हो जाए जिससे कि पौधा जो है अपनी दिशा से मुड़ जाए। वैसे पौधा सीधा जाना चाहिए लेकिन वो मुड़ जाए दूसरी दिशा में, तो वह घटना जिसमें पौधे का भाग उद्दीपन की ओर मुड़ जाता है उसे अनुवर्तन कहते हैं। 3 तरह का अनुवर्तन होता है। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, एक होता है रसायनानुवर्तन, एक होता है प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे की जड़ें जमीन में नीचे की ओर जाती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। रसायनानुवर्तन कब होता है? जब पौधे के अंदर पराग नली बनती है। जब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आता है तो वहाँ से पराग नली बनती है। तो पराग नली के लिए रास्ता कहाँ से बना? रसायन आने के कारण, तो उसे कहते हैं रसायनानुवर्तन। फिर आता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन होता है जब हम पौधे को धूप में ना रख के छाया में रखा है और अगर एक तरफ से कहीं से प्रकाश आ रहा है तो आपका पौधा उस ओर मुड़ जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है बट इसको मैंने बहुत समराइज़ करने की कोशिश की है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सिर्फ एक इसी में कवर हो जाएंगे। जैसे कि आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर में तंत्रिका कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है? न्यूरॉन, जिसका चित्र हम बहुत बार कर चुके हैं। तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रही हैं, तो वो क्या बना रहा है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 3 हिस्से हैं। पहला है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसके आगे 3 हिस्से हैं: कपाल तंत्रिकाएं, मेरू तंत्रिकाएं और आंतरांगी तंत्रिकाएं। दूसरा हिस्सा होता है तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा हिस्सा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 2 आपके थोड़े से छोटे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र और हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 तरह का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में 3: कपाल तंत्रिकाएं, मेरू तंत्रिकाएं, अंतरांगी तंत्रिकाएं। उसके बाद है मुख्य जो हमारा होता है सारे शरीर को कंट्रोल करने वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 2 मुख्य हिस्से हैं, मस्तिष्क और मेरू रज्जु। अब मेरू रज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी, ये हमारी कैसी होती है? बेलनाकार होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। 31 जोड़ी इसमें तंत्रिकाएं निकलती हैं। उसके बाद है मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के आगे 2 हिस्से होते हैं, प्रमस्तिष्क और घ्राण पिंड। उसके बाद प्रमस्तिष्क के आगे आपके 4 हिस्से हैं। पहला है अनुकपाल पाली। अनुकपाल का पाली किस में काम आता है? आँखों से देखने के लिए, उसको कंट्रोल करता है सब कुछ। दूसरा है शंखपाली। शंखपाली किस में मदद करता है? सुनने में। भित्तीय पाली किस में मदद करता है? स्पर्श, गंध, ताप, चेतना, संयोजन के लिए। स्पर्श यानी कि हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चलता है कठोर है, कैसी खुशबू आ रही है, आपको बदबू आ रही है, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, हमारा संयोजन कैसे हो रहा है, सब तरह का। ठीक है, तो वो सारा कौन कंट्रोल करता है? भित्तीय पाली। फिर है अग्र ललाट पाली। अग्र ललाट पाली किस में काम करता है? पेशीय क्रियाएं, यानी हम हाथ उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी मांसपेशियां काम कर रही हैं, चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। अब हम बोल ही रहे हैं तो हमारी जीभ की जो मांसपेशियां हैं वो काम कर रही हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अग्र ललाट पाली।
उसके बाद हमारा है दूसरा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है पेट, सिर, गर्दन, देखना, सुनना और प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनसे संबंधित जितनी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, पेट, सिर, गर्दन, देखने, सुनने से संबंधित सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क। उसके बाद है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अनुमस्तिष्क जो कि शरीर की गति, समन्वय और सामंजस्य, यानी कि हमें गिरने नहीं देता, हम सीधे चलते हैं। जब भी कोई आसन वगैरह करेंगे या हम चल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं गिर जाएंगे, हमारे शरीर का सामंजस्य बनाए रखता है। दूसरा है पोन्स। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि श्वसन क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो पोन्स नियंत्रित करता है। फिर है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा किन चीज़ों को नियंत्रित करता है? कोई निगलनी है चीज़, खांसने को, छींकने को, उल्टी करने को। तो प्रश्न आपका कैसे आ जाता है कि अग्र मस्तिष्क के कार्य लिखो, तो आप अग्र मस्तिष्क में बता दो कि प्रो मस्तिष्क और घ्राण पिंड होता है, देखने में मदद करता है, सुनने में, स्पर्श, गंध, चेतना, पेशीय क्रियाएं, इन सब में करता है। मध्य मस्तिष्क के बारे में पूछ ले, ये बता दो। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में पूछ ले, तीनों बता दो। या कोई एक पूछ ले 2 नंबर में, 1 नंबर में आपके अनुमस्तिष्क के कार्य या मेडुला ओब्लोंगेटा के, तो इनसे संबंधित कार्य पूछ ले, तो ये सारे कार्य आपको मैंने इसमें बता दिए। अब है हमारा नेक्स्ट पादप हार्मोन और उनके कार्य। पादप हार्मोन क्या है? पौधे कुछ विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं जो जिससे कि वो अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं, तो वो होते हैं हमारे पादप हार्मोन। मुख्य पादप हार्मोन क्या हैं? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ये जो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, ये तीनों तो कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे और एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकेगा। अब हम देख लेते हैं जिब्रेलिन के कार्य। सबसे पहला कार्य है पौधे की मोटाई बढ़ाना। जिब्रेलिन पौधे की मोटाई बढ़ाने में, आनुवंशिक बौनापन दूर करने में, फूल की डंडी को लंबी करने के लिए और पत्ती का फलक बड़ा करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करेगा? कोशिकाओं के साइज में वृद्धि करेगा, विभाजन में मदद करता है। ज़्यादा डिटेल मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पत्तियों को झड़ने से रोकता है। ठीक है। और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहयोग करता है। जैसे आजकल केला जो बिना बीज का आ रहा है, आपके अंगूर बिना बीज के आ रहे हैं, तो इन सब में किसने मदद की है? ऑक्सिन ने। उसके बाद है साइटोकाइनिन। ठीक। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये अंकुरण को उत्प्रेरित करता है, यानी कि बीज बो दिया तो जल्दी से उग जाएगा, अंकुरण हो जाएगी। जड़ों की वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों की वृद्धि को रोकता है, लेकिन अंकुरण को बढ़ाता है। ठीक है। कोशिकाओं के साइज को बढ़ाता है, प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। सबसे डिफरेंट जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं, या तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर हमने देखे हैं जिब्रेलिन से और साइटोकाइनिन से पूछ लेते हैं क्या करता है, या सबसे ही ज़्यादा अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एब्सिसिक अम्ल से क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि की दर को, पौधों में वृद्धि की दर को कौन कम करता है? तो उसको कौन कम करता है? एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ की क्रिया को कौन तेज करता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। एक हमारा जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो नालिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जिनमें कोई नालियाँ नहीं होती, उनके थ्रू नहीं जाएगा कुछ भी, खून में ही जाएगा और अपने टारगेट हिस्से पे जाके ही काम करेगा। ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि है, वे वृद्धि हार्मोन निकालती है। आउटू ग्रंथि को थायरॉयड ग्रंथि भी कहते हैं, इससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। प्रावटू ग्रंथि जो होती है, प्रावटू ग्रंथि से निकलता है कैल्सिटोनिन। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रेनलिन। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक, ये इनके कार्य हैं। आप अपनी गाइड से, किताब से याद कर लेंगे इसको।